दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके लिए हर एक श्राप आशीष में बदल जाएगा। चाहे लोग आपको कितने भी श्राप दे लें, चाहे लोग आपके बारे में कितनी भी बुरी भली बातें कह लें, चाहे उनके मुंह से आपके लिए कोई भी शब्द निकल जाए, नेगेटिव निकल जाए, कुछ भी शब्द आपके लिए निकल जाए, मैं आपसे कहूंगा कि उनका कोई भी नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मक वाणी या फिर उनका आपके लिए गलत बोलना, गलत सोचना आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि वो आपके लिए आशीष में बदल जाएंगे। कोई आपको श्राप दे रहा है कि तेरा बुरा हो जाए, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो बदल जाएगा, वो आपके लिए भलाई को ले आएगा। मीन्स परमेश्वर उसे ऐसे टर्न कर देगा मानो उसने ये नहीं कहा कि तेरा बुरा हो जाए, बल्कि उसने ये कहा कि तुझे आशीष मिल जाए। ऐसे परमेश्वर उसे बदल देगा। परमेश्वर हमारे श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या बोल रहा है, उसने आपको गलत बात बोल दी है या फिर आपको श्राप दे दिया है या फिर आपको नेगेटिव बोल दिया है। नहीं, आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि मेरे साथ में परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर इसकी बुरी बातों से भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। मेरा परमेश्वर उस श्राप को मेरे लिए आशीष में बदल सकता है। ऐसे ही हम पुराने नियम में देखते हैं। दाऊद गोलियत को मारने के लिए जाता है और दाऊद छोटा बच्चा है, तो यूं समझ लीजिए गोलियत उसका मजाक उड़ा रहा है, गोलियत उसको कर्स कर रहा है, उसको श्राप दे रहा है और उसके भाई लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सारी इजरायली सेना भी हंस रही है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, एक बहुत बड़े जाइंट से वो लड़ने के लिए जा रहा है। तो इन लोगों की जो नेगेटिविटी थी, जो मजाक उसका बना रहे थे, जो कर्स उसे कर रहे थे, जो श्राप उसे दे रहे थे, परमेश्वर ने उन सब बातों से दाऊद के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया और उन सब बातों से उसके लिए आशीष को उत्पन्न कर दिया। मीन्स गोलियत का श्राप भी उसके लिए आशीष बन गया, लोगों का मजाक भी उसके लिए आशीष बन गया, लोगों का नकारात्मक बोलना भी उसके लिए आशीष बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है और जिसके साथ में परमेश्वर है, कौन उसका विरोधी हो सकता है? अब चाहे लोग उसको कुछ भी कह ले, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ये चिन्ह होंगे कि यदि वो जहर भी पी ले, सांप भी उन्हें काट दे, तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप आजमा लें इस बात को, आपको आजमाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यदि तुम्हें सांप भी काट दे तो भी उसका जहर तुम पर असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे अंदर है। जब जहर नहीं असर कर रहा तो किसी का श्राप भी आप पर असर नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 23 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी। आप जानते हैं ये एक ऐसी घटना है जहां पर बिलाम एक व्यक्ति का नाम है, बिलाम ने इजरायलियों को श्राप देने की कोशिश की, उन्हें श्राप देना चाहा। किसको? परमेश्वर के लोगों को। बिलाम ने परमेश्वर के लोगों को श्राप देना चाहा, उसने बोलना चाहा, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी, उस बिलाम की नहीं सुनी परमेश्वर ने, उसके श्राप को परमेश्वर ने नहीं सुना। लिखा है, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में पलट दिया। बल्कि जब वो तुझे श्राप देने के लिए निकला था, तब उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, बल्कि तेरे लिए आशीष निकली। परमेश्वर ने ऐसे उसे पलट दिया। गया था किसके लिए? बिलाम गया था इजराइलियों को, यानी कि परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए, उनका नुकसान हो जाए ये कहने के लिए। और जब वो गया और जब वो ऐसी बातें कहने लगा तो वो बातें बदल गई, ऐसे बदल गई कि अब उसके मुंह से श्राप नहीं, आशीषें निकल रही हैं।
उसके मुंह से इजराइलियों के लिए आशीषें निकल रही हैं। लिखा है इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, परमेश्वर आपके साथ में है। अब चाहे कोई आपको श्राप दे रहा है तो वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। चाहे कोई आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखता है वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। चाहे कोई आपके विरोध में काम कर रहा है वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। मीन्स परमेश्वर आपके लिए हर एक बात से, हर एक विरोधी के कामों से भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।